नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। आज आप लोगों से चूंकि आज गणेश चतुर्थी है तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश, और हम गोबर गणेश की पूजा करते हैं। गोबर गणेश सिर्फ रिद्धि सिद्धि देने के बजाय हमें प्राकृतिक संरक्षण का भी संदेश देते हैं। आज हम पीपली में खड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद सी सुब्रमण्यम के प्रयास के बाद भारत में हरित क्रांति आई। उसके बाद विभिन्न प्रकार के संकर बीजों का, देसी बीजों को छोड़कर हम संकर बीजों की तरफ गए। बहुत सारे मशीनरी का डेवलपमेंट हुआ। बड़े बड़े जो किसान थे उन्होंने मशीनों का प्रयोग करके भारत में हरित क्रांति लाकर अन्न के रूप में समृद्ध बनाया भारत को। लेकिन उसके साथ बहुत सारी समस्याओं का भी जन्म हुआ। बहुत अधिक रसायनों के प्रयोग से हमारा जमीन दूषित हुआ। जो हमको अन्न मिला वो जहरीला मिलना शुरू हुआ, और अब हम पुनः अपनी उसी प्राकृतिक संपदा, अपने उसी परंपराओं की तरफ लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम यहाँ अपने देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत में खड़े हैं, जहां आज भी उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों, उन्हीं परंपरागत संसाधनों के माध्यम से खेती की जाती है और प्राकृतिक रूप से उत्पादित हुए खादों का, कंपोस्ट खादों का खेती में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम विष मुक्त खेती करके पुनः अपनी परंपरागत गतिविधियों की तरफ लौटकर हम दोबारा से भारत को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पीपली में किस प्रकार खेती की जाती है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पहाड़ के सीढ़ीनुमा खेत हैं। इन खेतों को देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ट्रैक्टर आदि बड़े उपकरण नहीं लाए जा सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक हल अभी भी आ गए हैं, जो मानव चालित ही होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं बीरेंद्र सिंह कठायत जी, जो कि यहाँ कोऑपरेटिव बैंक कनाली छीना के डायरेक्टर हैं। तो आज ये थोड़ी मेहनत कर रहे हैं खेतों में और खेतों की जुताई कर रहे हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि ये जो हमारे परंपरागत कृषि की तकनीकी है, इस तकनीकी से हम अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे विशेष रूप से प्राकृतिक खादों, देसी बीजों का ही प्रयोग होता है, इसलिए भले ही इन खेतों का अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ से जो उपज पैदा होती है वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होती है, यानी विष मुक्त होती है। तो इस प्रकार सभी क्षेत्रों में, चाहे वह सीमांत क्षेत्र हो, छोटे लघु जोत वाले किसान हो या बड़े किसान हो, वो प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करके अब बहुत ज़्यादा, चूंकि रसायनों के उपयोग से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जन्म हो रहा है, और ऑर्गेनिक उत्पादों पर अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसलिए जो पहाड़ पे अभी परंपरागत तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है, उस तरह से तकनीकी हम अपनाकर अपने खेतों को और अधिक उन्नत
और अच्छे पैदावार के काबिल बना सकते हैं।